राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर अब कौन संभालेगा? सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा को चार्जशीटेड कर दिया है। अब इस रूप में अब इनका कैरियर, जो राजनीतिक कैरियर है, उसे समाप्त ही समझा जाए, ये समाप्त हो गया। फिलहाल जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार इनका अब राजनीतिक कैरियर समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर आरजेडी की जो कमान है वह किसे सौंपी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। कुछ तस्वीर हैं, उस तस्वीर को दिखाते हुए मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी राजद कार्यालय के पास है और यह जो तस्वीर है, सहयोगी से मैं चाहूंगा तस्वीर दिखाएं। यह जो तस्वीर है राबड़ी देवी की एक तस्वीर यहाँ पे है। इसके बाद ये लंबा चौड़ा जो आप देख रहे हैं, ये पोस्टर जो देख रहे हैं, ये इस पूरे पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर है। आगे एक और पोस्टर है, उस पर भी तेजस्वी यादव की तस्वीर है। उसके आगे जो पोस्टर है उस पर भी तेजस्वी यादव की तस्वीर है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर कहीं नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज के डेट में अगर राजद के ऑल इन ऑल अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। अब सवाल को हम आगे बढ़ाते, सवाल के जवाब को हम आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि क्या अब राष्ट्रीय जनता दल को अब संभालेगा कौन? सवाल यह है। अब मैं बारी बारी से मैं बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती जो मुख्य रूप से थे चार्जशीटेड हो गए हैं, इसलिए अब पार्टी से ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब देखें, अब बचा कौन? बच गई सबसे पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी जो ऐश्वर्या, जो कि जिन्हें घर से बाहर कर दिया गया। दूसरी बची रोहिणी आचार्य जो कि परिवार और पार्टी से खुद को अलग कर लिया। और तीसरी बच गई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री। यानी कि अब तो बच गए अब मात्र दो, यानी कि या तो राजश्री या फिर रोहिणी आचार्य। यानी कि अब विकल्प बचे हैं यही। यानी कि अब लालू प्रसाद यादव को अगर अपनी पार्टी को अगर कायम रखना है तो रोहिणी आचार्य को किसी तरह मना के वापस पार्टी में लाना होगा, या फिर तेजस्वी यादव जो है वो उनकी पत्नी आप जो है उनको पार्टी में लाना होगा। यही दो विकल्प बचे हुए हैं। अब राजश्री की चर्चा कुछ और मैं आगे बढ़ाता हूं। लोकसभा चुनाव आपको याद होगा और बिहार विधानसभा चुनाव, इस दरमियान ये लगातार सरकार पर, सत्ता पक्ष पर सोशल मीडिया के सहारे लगातार वो हमलावर होती रही है। मुखर होकर सरकार के खिलाफ वो लिखती रही हैं, बोलती रही हैं, कहती रही हैं और सोशल मीडिया पे लगातार वो एक्टिव रही हैं। तो ये मुमकिन है कि लालू प्रसाद यादव राजश्री को अब आगे करेंगे। हम अब पोस्टर पर वापस हम आते हैं। अब जब आप यहाँ से लेके वहां तक जो पोस्टर देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो तस्वीर है कुछ महीनों के बाद, क्योंकि अब महीना जैसे ये समाप्त होने को होगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा और ट्रायल शुरू होने के बाद ये तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जो तेज प्रताप यादव, ये सारे राजनीति से अलग हो जाएंगे। और इसलिए पार्टी को कायम रखने के लिए यहाँ जहाँ पे आप तेजस्वी यादव की तस्वीर देख रहे हैं, अब यहाँ पे राजश्री की तस्वीर दिखाई पड़ेगी और राजश्री ही आगे बढ़कर राजनीति करेंगी। क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव के पास अब यही एक विकल्प बचा हुआ है कि या तो रोहिणी को वापस बुलाकर कमान सौंपा जाए या फिर राजश्री को मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर कहें तो यहाँ से लेके वहां तक जितने भी तस्वीर हैं, जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, जो भी है राजद का जो कार्यालय है, जो खेमा है, क्योंकि अब जो मुख्य रूप से जो बड़े जो चेहरे हैं, लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, ये मीसा भारती हो, ये सारे अब कोर्ट के आदेश के बाद जो आदेश हुआ है, इसका परिणाम यह होगा कि इनको राजनीति से अलग हो जाना होगा। क्योंकि अब चार्जशीट होने के बाद
कोर्ट का जो डिसीजन होगा हो सकता है इस पे सजा भी हो जाए। हालांकि ये वहीं दूसरी तरफ जो राजद का कहना है, जो राजद के जो प्रवक्ता हैं उनका सीधा तौर पे कहना है कि यह चूंकि सत्ता पक्ष जो सरकार है वह उसकी मिली भगत है और चूंकि अभी सरकार में है इसलिए यह एक साजिश की गई है और साजिश के तहत ऐसा किया गया है। आरजेडी का यह कहना है, जो आरजेडी की जो प्रवक्ता है सीधी तौर पे सरकार पर हमला कर रहे हैं, इनका कहना है कि यह साजिश के तहत ऐसा किया गया है। लेकिन जो कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है और इनको चार्जशीटेड किया है, ऐसे में अब बागडोर सिर्फ 2 के हाथ में ही हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या रोहिणी जो कि घर और परिवार और पार्टी दोनों से अलग हो गई, अपने खुद को अलग कर लिया, क्या उनको एक बार फिर से मनाने की कवायद शुरू होगी या फिर राजश्री आगे बढ़कर यह राजनीति का जो बागडोर है वह संभालेगी। हालांकि आगे क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।